वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा था। आइए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वीडियो उसकी लंबी बनेगी क्योंकि किताब की जो मोटाई है वो ज़्यादा है। करीब 750 पेज की किताब है। पीवाईक्यू भी ज़्यादा है। आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। अब आपको वो ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा हो तो अलग बात है, लेकिन सारे पीवाईक्यू यहाँ पर कवर किए गए हैं। चीजें बड़ी होंगी, चीजें लेंदी भी होंगी। अगर वीडियोस का ड्यूरेशन कम कम छोटे छोटे वीडियोस अगर आएंगे तो ये आप में मान के चलिए कि वीडियो की संख्या ज्यादा होगी। फिर भी कोशिश की जाएगी कि 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाई जाए, या हो सकता है 40 मिनट तक की वीडियो जाए। लेकिन रेलवे वाली पुस्तक में ये पुस्तक थोड़ी मोटी है, इसे कवर करने में लगेगा टाइम। और हम लगभग अगर डेली कम से कम 12 से 15 पेज अगर कवर नहीं करेंगे तो वीडियो कवर नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात एक और है कि बार बार चीजों को क्यों बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। यूट्यूब पे मेरी तरह कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं। हो सकता है इस पुस्तक से वीडियो बनाई गई हो, लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूँ सिर्फ रीड किया गया है, पढ़ करके सीधे निकल लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से वीडियो देखिए। जो चीजें आपको लगती है कि याद नहीं है उसे नोट करिए। 20 से 25 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती। अगर 40 मिनट की वीडियो तो भी बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। दिन भर मैं देखता हूँ वही बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी दिन भर के लिए जाते हैं, फिर शाम को पता चलता है कि उनमें कुछ तैयारी नहीं हुआ है। यूट्यूब ज्ञान का सागर है। यूट्यूब, गूगल और तमाम चीजें ज्ञान का सागर है। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि पढ़े कौन सा। कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से। एक जगह स्थायी नहीं है। और पता चला कि कहीं स्थायी है भी तो स्पष्ट नहीं है कि उसमें से आएगा कि नहीं आएगा परीक्षा में। पता चला कि हम जो पढ़ के गए उसमें परीक्षा में आया ही नहीं। तो वो फैसला आपको करना है कि किसके वाले में से परीक्षा में आ रहा है, किसके वाले में से नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, चीजों को नोट करिए। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से चीजें नहीं होंगी। और मल्टीपल टाइम्स देखिए, डाउनलोड करके याद करिए, उसको ध्यान में रखिए। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा धीरे धीरे ही। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बुक के माध्यम से, अगर हम वीडियो के माध्यम से बुक कवर कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए भी अच्छी बात होगी। बहुत लोगों के पास किताब नहीं होगी, तो फिर उनका इसी वीडियो के माध्यम से किताब भी समझ लीजिए पढ़ लेंगे वो बिना खरीदे। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे थे, फिर अचानक से वीडियो बंद हो गई थी, इसलिए हमने उस वीडियो को वहीं कंक्लूड करके उसको अपलोड कर दिया। तो देखते हैं कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो मैं आपसे बता चुका हूँ, धौलावीरा। 1967-68 में जिसकी खोज की थी किसने? जेपी जोशी ने, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। जल संसाधन वाली बात, यहाँ से जल स्रोत प्राप्त हुए थे। ठीक है, धौलावीरा से एकमात्र हड़प्पा स्थल। और 2021 में मैंने आपसे कहा था, 2021 में यूनेस्को जो है इसने क्या किया, इसे भारत का 40वां विरासत स्थल उसमें घोषित किया था, जो 14th 40वां। और 2003 में भी किसको किया गया? 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को किया गया था। इस चीज में तो पहला ही क्वेश्चन था आपका, पहला दूसरा क्वेश्चन था। धौलावीरा सब गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, भचाऊ तालुका है वहां पर। और RS बिस्ट जो है वो भी इस पर रिसर्च कर रहे थे 1990 में, 1990 में। इस चीज को भी ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। कब? 2021 में। 40वें नंबर का था ये। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल था ये। खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी। इस चीज को मैं बता चुका हूँ। अगला पॉइंट, एक कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मैंने आपसे बार बार बताया कि जब नहीं है पूछ ले तो आप अंडरलाइन या बोल्ड कर लो। तो मोहनजोदड़ो है, आपको पता है। लोथल भी है, हड़प्पा भी है, लेकिन उरुक नहीं है। ठीक है, ये आंसर इसका होगा। दिस इज द आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। ठीक है, हड़प्पा, धौलावीरा
लोथल तथा राखीगढ़ी थी। जबकि उरुक जो है एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सुमेरियन देखिए प्राचीन काल में जो ईरानवासी थे जो उनको यहाँ के लोग यानी हड़प्पा के लोग सुमेरियाई बोलते थे। सुमेरियंस यहाँ के लोग सुमेरियाई बोलते थे। जबकि जो सुमेरियंस थे मतलब इराक ईरान वाले जो हड़प्पा वासी वो बोलते थे मेलूहा। क्या बोलते थे? मेलूहा। ये प्रश्न पूछा भी गया है, उसको भी ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो आपको पता है ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिला जो कि सिंध प्रांत में है वहां पर है, सिंधु नदी के किनारे। मृतकों का टीला इसका शब्दशः इसका अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। खोज इसकी की थी 1922 में आर डी बनर्जी ने, ठीक है। और कालीबंगन आपको पता है ये राजस्थान में वर्तमान में। हड़प्पा जो है ये मोंटोगोमरी जिले में पाकिस्तान में 1921 में इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी जी द्वारा। फिर धौलावीरा आपको बता चुका हूँ 1968 में जगपति जोशी ने खोज की थी, वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में है। और जल संसाधन स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यूनेस्को ने 40वां भारत का 40वां जो विरासत स्थल इसको घोषित किया है। लोथल बता चुका हूँ बंदरगाह नगर था, ठीक है। ये भोगवा नदी के तट पर था या मादर नदी भी कह सकते हैं, कई की किताबों में मादर नदी के तट पर भी लोथल को बताया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता ये हड़प्पा की प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। नगर नियोजन के लिए बहुत फेमस था ये, नगर नियोजन के लिए। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? जलाशयों के साक्ष्य आपको बता चुका हूँ। जल के स्रोत या जलाशय के स्रोत धौलावीरा, ठीक है। जगपति जोशी 1968। ऐसे सब पॉइंट्स आपको दिमाग में याद रिकॉल तुरंत होने चाहिए। धौलावीरा, जगपति जोशी 1968। कच्छ जिला गुजरात 40वां वैश्विक धरोहर स्थल भारत का 40वां, ठीक है ना। यूनेस्को ने किया था 2021 में। उसके बाद 1990 में आर एस बिष्ट ने उस पर खोज और उत्खनन शुरू किया, इसको खोजने के लिए आगे, ठीक है। धौलावीरा। और उसके बाद जलाशयों का साक्ष्य भी एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। कालीबंगन आपको बताया वर्तमान में राजस्थान में है। लोथल आपका जो है ये भी गुजरात में है, ये भोगवा नदी या मादर नदी के तट पर है। और बंदरगाह नगर था ये, ठीक है। लोथल। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। तो खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की। नगर इसका आयताकार था जो है, तो एक विशाल जलाशय का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा का गुजरात में ही है, यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और रोपड़ जो कि पंजाब में है सतलज नदी के किनारे, यहाँ से टीएस टाइट या सिलखड़ी की मोहर प्राप्त हुई है। बर्धमांडे कुल्हाड़ी सब प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। तो आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा में आपसे पहले भी पीछे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ चुके हैं। सुरकोटदा ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में गुजरात में 33 जिले हैं। एक जिला और नया बन रहा है, उसका नाम है वावथराड, ठीक है। तो अब उसके बाद 34 जिले हो जाएंगे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और उसके बाद जो उसकी हाई कोर्ट है वह अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में हाई कोर्ट है, ठीक है। और गुजरात में ही आपका धौलावीरा है, लोथल है, ठीक, सब चीजें हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, ठीक है। बिहार में 38 जिले हैं। पंजाब में 23 जिले हैं। और गुजरात में मैं आपसे बता चुका हूँ 33+1 यानी 34 जिले होने जा रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ मैं एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेता हूँ, आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए सुरकोटदा या सुरकोटड़ा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो जिला कौन सा है? कच्छ। और इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। विस्तार 1996 में स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने देखिए 1968 में धौलावीरा की खोजा और 1996 में आपका ये सुरकोटदा जो कि कच्छ जिले में उसको भी खोज की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, राज्य है किस राज्य में वो भी दिया गया है। धौलावीरा आपका जो जहाँ से जलाशय के स्रोत मिले हैं, तो धौलावीरा
लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये चारों जो है गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए धौलावीरा 1968, जगपति जोशी, ठीक है इस चीज को, और 1996 भी जगपति जोशी, सुरकोटदा, ठीक है। फिर आलमगीरपुर आपका जो है ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिला आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश। मेरठ जिला वही जो खेल नगरी है, खेल के सामान यहाँ बनते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, ठीक है। कालीबंगन यहाँ पर ये राजस्थान में है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं, बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। काली राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। मांडा जो है ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर आपको पता है संघ शासित क्षेत्र है ये। और जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, एक तो शीतकालीन राजधानी जम्मू है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर है। और 20 जिले हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में। तो मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में, वही एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सर दैमाबाद कहाँ पर है? दैमाबाद सर महाराष्ट्र में है। आपको पता होना चाहिए दैमाबाद में तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तांबे के रथ जो है यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र से, ठीक। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है सर मुंबई। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं सर? 36 जिले हैं, 36 जिले, ठीक है। रोपड़, रोपड़ सर ये सतलज नदी के किनारे है। और ये पंजाब में है सर, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है सर। और पंजाब में कितने जिले हैं सर? 23 जिले हैं वर्तमान में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन था इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख लिया। आगे देख लेते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, तो 44 की बात हो रही, पुरातत्व सर्वेक्षण मानी कि ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इनका नाम था REM व्हीलर, ठीक है। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर। आप मॉर्टिमर व्हीलर भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ व्हीलर याद रखेंगे तो भी चलेगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने। आपको बता दूं 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। ये कौन करता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, और वही इसके पहले महानिदेशक भी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम, ठीक है, इस चीज से ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी वर्तमान में कौन, उसको आप गूगल कर लीजिएगा क्योंकि चेंज होते रहते हैं। तो 1861 में है ये, ठीक है, इसकी स्थापना। और 1944 में ये मॉर्टिमर व्हीलर जो है इन्होंने महानिदेशक का पद संभाला। हड़प्पा को वापस कहा कि हम दोबारा से खुदाई का जिम्मेदारी का काम करेंगे, ठीक है। दयाखाल दास बनर्जी आपको पता है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है, इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। और जॉन मार्शल जो है, जब 1921 में खुदाई हुई थी हड़प्पा स्थल की, तो जो उसके उस वक्त महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, जॉन मार्शल ही थे, ठीक है ना, वो जॉन मार्शल ही थे 1921 में हड़प्पा खुदाई के समय महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। ये जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो निदेशक है वो विद्यावती, ऐसा यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप लोग कोई रावत करके उनका नाम है, उसको आप लोग गूगल कर लेना, चेंज होते रहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो वर्तमान महानिदेशक है, ठीक है ना, यदवेंद्र सिंह रावत करके हैं, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो उनका नाम था क्या? यहाँ किसकी बात हो रही है? मोहनजोदड़ो की। मृतकों का टीला, फरगाना जिला, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, ठीक है। और कब हुआ था खुदाई इसकी? 1922 में। कौन किया था सर? ये थे RD बनर्जी, 1922, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के फरगाना जिले में बता चुका हूँ सबको, सिंधु नदी के तट पर है। और खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार यहीं पर है, आपको बता चुका हूँ, नहाने वाला टंकी जो है आयताकार। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, ये भी बड़ी इमारत है काफी। और
यहाँ से प्राप्त जो अन्य अवशेषों में एक कांसे की नृत्य करती नारी है, ठीक है ना, योगी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी आद्य शिव की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है, तो आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। 3000। आप वैसे तो आपको मैं बता दूं, कई सारे इसमें तथ्य हैं कि कहीं कुछ बताया गया, कहीं कुछ बताया गया है। तो यही पूछा गया कि 3000 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में, उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। मालवा का पठार आपको पता होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है उसको आपको पता होगा। हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर किया गया है। रावी नदी के तट पर स्थित है। खोज 1921 में हड़प्पा की हुई थी दयाराम साहनी और माधो स्वरूप द्वारा। तो आपको बता दूं, ये माधो स्वरूप वाली बात हो चुकी है। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक जो स्थिति है पाकिस्तान में है, इसको आप जानते हो, कई बार इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये टाइमलाइन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी ये आपका टाइमलाइन। आगे देख लेते हैं, जो है पेज नंबर 13 है ये, आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन और भी दी हुई है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए, परिपक्व अगर हड़प्पा संस्कृति पूछे, परिपक्व जो हड़प्पा संस्कृति है, तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति आपकी जो है ये मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का जो अस्तित्व है ये मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर के 1900 बीसी के बीच रहा। रेडियो कार्बन, कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो कितनी मानी गई है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी ये मानी गई है आपका। तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक जो आपका रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से मांगी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको, 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2700, लेकिन मेन आपको याद रखना है ये 2500 से लेकर के 1750 बीसी, ये रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से आपको, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिणी की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ, तो क्या नाम था उसका, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व। तो आपको पहली बात तो 2500 से 1750 वाला डेट याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बीसीई वाली बात हुई मालवा के दक्षिण की ओर से, किसकी ओर थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, तो वर्तमान में जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। अब 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत, सभ्यता का विस्तार जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने की थी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं बहुत तेजी से। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। तो ये कब से शुरू होता है, भारत का इतिहास ऐसा कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब से अस्तित्व में है, तो 2500 बीसी से, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, ये इसका टाइम माना गया। ईसा पूर्व, बीसी यानी ईसा पूर्व, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो बस आपको पता होना चाहिए, जो ईंट से बने भवन है, इसलिए नगर नियोजन सिटी प्लानिंग के लिए बड़ा फेमस था ये। उसके अलावा ईंट के बने भवन थे यहाँ पे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था और ईंट का जो निश्चित अनुपात था वो था 4:2:1, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो ये आपका सभ्यता कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य आपको पता होगा, कांस्य जो है ये टिन और तांबा मिलाकर के बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता की को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था।
सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है। कितने केंद्रों को? 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपका कांस्ययुगीन सभ्यता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पेज नंबर 14 था, अभी आधा ही हुआ है, देख लेते हैं आगे। बहुत तेजी से हम लोग कवर करेंगे, चीजें एक बार रिवाइज करनी होंगी मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये क्या बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए, यानी कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन। मैंने आपसे कहा पहले भी था, ये जो पहली बात तो सिंधु सभ्यता का युग क्या कहलाता है? कांस्य युग कहलाता है, कांस्य युग। ठीक कहलाता है। दूसरी बात है कांस्य बनता कैसे है? तांबे और टीन के मिश्रण से, तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। ठीक है, कांस्य। ठीक है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो नहीं है पूछा, देखिए कालीबंगन है राजस्थान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये भी है, हड़प्पा भी है, मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, जबकि आजमगढ़ ये तो उत्तर प्रदेश का जिला है, ये यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आजमगढ़। आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चमुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़, आजमगढ़ क्या है? यूपी का एक जिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है सिंध में, सिंधी में क्या उसको बोलेंगे? सिंधी में ही कहा गया मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था 1922 में, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? देखो भाई, ये विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे, जबकि स्वास्थ्य का भी प्रतीक मिला हुआ है। भूतनी पेड़, पक्षी, पशु इसकी पूजा करते थे। शिव, आदि शिव आपको पता है, उनकी मूर्ति मिली थी पशुपतिनाथ की, उनको आदि शिव के रूप में लोग पूजा करते थे। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। इसे शिव का आदि रूप माना जाता है। किसका? शिव जी का। दाएं तरफ क्या है? देखिए, राइट की तरफ क्या है आपका? टाइगर है और एलिफेंट है। RTE आपको याद रखना, राइट टू एजुकेशन। RTE से टाइगर। राइट की तरफ क्या है? टाइगर और एलिफेंट है। और लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में जो है गेंडा और भैंसा है। ठीक है, लेफ्ट में आपका गेंडा है और भैंसा है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक, अच्छा आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, इस चीज को ध्यान रखना, यही इसका आंसर होगा। इसकी पूजा नहीं करते थे भगवान विष्णु की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। इन्हीं को आदि शिव माना गया है। इनके राइट तरफ, राइट साइड में इनके जो टाइगर था और एलिफेंट था। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड में क्या था? गेंडा। ठीक है, गेंडा और भैंसे का था, गेंडा और भैंसा था लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता है भाई। फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप कई बार सुन चुके हैं, नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि, लिपि कौन सी थी इनकी, जब तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो दाई ओर से बाई, मतलब राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी इस तरीके से। ठीक है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। और इसे बोस्ट्रोफिडोन भी कहते हैं, बोस्ट्रोफिडोन, बोस्ट्रोफिडोन भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे देख लेते हैं। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ये शुरू कब किया था? ये किया था शुरू 1980 में। ठीक है, 1980 में। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इटली की राजधानी रोम है। यहाँ के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब? 1980 में, 1980 में। आगे देख लेते हैं। ये पेज नंबर 14 था, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है। 1980 में जर्मन और इटालवी इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम आई थी, ज्वाइंट टीम।
जो मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किए थे। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा 1986 में अमेरिकी दल भी आया था हड़प्पा की में उत्खनन प्रारंभ करने, और 1990 में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। तो 1990 में आपको ये वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आपको बता दें, बैल अक्सर देखा जाता था हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो भी मोहर है वो आयताकार हैं, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी एवं और बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि मोहरें मध्य एशिया के उम्मा, मध्य एशिया का एक जगह है उम्मा, और उस शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। इसका मतलब ये कि इनका जो व्यापार है वहां से भी हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से देखिए, चौंदड़ो तो है ही, आपका नागेश्वरी गुजरात का ये भी है, बालाकोट भी है, लेकिन मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियां यहाँ से मिली हुई, ठीक है, और चौंदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, चौंदड़ो से ईंट मिला हुआ है, और नागेश्वर जो कि गुजरात में, वहां से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां और चीजें प्राप्त हुई है। तो चौंदड़ो, इसका आंसर क्या हो गया? मांडा। जम्मू कश्मीर आपको पता है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र है, इसमें 20 जिले हैं, ठीक है, कितने जिले हैं? 20। आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।